7 हैबिट्स का जो अभी तक आपके साथ जो मैंने डिस्कशन किया, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया, और जो कंसेप्ट क्या है मैच्योरिटी कंटिन्यूम का, प्राइवेट विक्ट्री का, पब्लिक विक्ट्री का, सेल्फ रिन्यूअल का, उसमें से 2 हैबिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। बीइंग प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड। जो प्राइवेट विक्ट्री में थर्ड एंड क्रिटिकल जो हैबिट आती है, लास्ट जो हैबिट आती है, वो पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसमें जो बोला जाता है कि द थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द थिंग्स विच आर लीस्ट इम्पोर्टेंट। जो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं, उनकी मर्सी पे नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि इन अवर लाइफ वी कीप सेक्रीफाइसिंग थिंग्स फॉर द विच आर नॉट इम्पोर्टेंट। होता क्या है कि वी रियली लूज साइट ऑफ दोज थिंग्स विच आर क्रिटिकल इन अवर लाइफ, विच आर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। तो जो प्रायोरिटाइजेशन होता है दोस्तों, होता क्या है कि मोस्टली आज की डेट में देखा होगा कि हम लोग टू डू लिस्ट होते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक से नीचे से ऊपर तक बना लिया, उसको जो काम कर लिया कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। बट इज इट राइट वे ऑफ डूइंग इट और नॉट? बिकॉज जो स्टीवन कोवे साहब बोलते हैं कि जो आपके शेड्यूल पर है उसको प्रायोरिटाइज ना करके जो चीज़ें प्रायोरिटीज हैं उसको शेड्यूल किया जाए। सो डोंट प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज़। होता है क्या कि अगर मेरे सामने वो चीज़ें, मेरी प्रायोरिटीज में वो चीज़ें मैंने मिस की हुई हैं, तो मैं कैसे कैप्चर करूँगा दोस्तों? मैं तो भूल ही जाऊँगा। तो प्रायोरिटीज को शेड्यूल करना सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है। तो एक जो बोला है कि वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट अवर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स इन अवर लाइफ। अगर ज़िंदगी में सबसे बड़ी कोई अगर हमारे पास एबिलिटी है, तो वो जो प्रायोरिटी डिसाइड करने की एबिलिटी है, क्रिटिकल चीज़ें डिसाइड करने की एबिलिटी है, व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन, वो जो चीज़ें हमारे लिए रिलेवेंट क्या हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। इंस्टेड ऑफ होता क्या है कि वी कीप वेस्टिंग ऑन आवर टाइम ऑन द थिंग्स विच आर नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। आइजनहावर ने एक जो स्टेटमेंट बोला है, कोट बोला है कि थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट आर सेल्डम अर्जेंट एंड थिंग्स विच आर अर्जेंट आर सेल्डम इम्पोर्टेंट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं शायद ही कभी अर्जेंट होती हैं, जो अर्जेंट होती हैं शायद ही कभी इंपॉर्टेंट होती हैं। आइजनहावर जो मैट्रिक्स बोला जाता है, वो 4 क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट होता है, एक फर्स्ट में क्या होता है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट क्वार्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं? विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर अर्जेंट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके बारे में कि हमको कोई एस्केप नहीं है, अभी करनी है। जो क्रिटिकल चीज़ें आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो आती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है कि डू इट, अभी इसकी जो चीज़ें उसको कर दो। सेकंड क्वार्टर में जो चीज़ें आती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आती हैं जो चीज़ें विच आर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। दोस्तों, हमारी लर्निंग की प्रोसेस, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी हेल्थ की, हमारी ग्रो करने की कैपेसिटीज़, हमारे दूसरे जो सभी जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है दोस्तों, इसी क्वाड्रेंट में आती है। आइजनहावर मैट्रिक्स क्वाड्रेंट 2 की जो लाइफ होती है, जो डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर यही होता है दोस्तों, कि जो इंसान क्वाड्रेंट 2 में जो चीज़ें अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर फोकस कर पाता है, वो लॉन्ग टर्म विजन को फोकस कर पाता है, लॉन्ग टर्म विजन पर कंसंट्रेट है, सिंगल माइंड, एक सिंगल डिटर्मिनेशन के साथ अगर फोकस कर पाता है, दैट इज़ वेयर सक्सेस लाइज। जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें हैं कि अर्जेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए, वो चीज़ें डेलीगेट कर देनी चाहिए, किसी और को कर देना चाहिए। एंड जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट हैं, उनको अपनी पूरी के लाइफ से, पूरे क्वाड्रेंट से एक्सक्लूड करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। एंड दैट इज़ आवर एबिलिटी कि जो चीज़ें प्रायोरिटी पे क्या रखनी चाहिए उसको हमने डिसाइड करना चाहिए। जो चीज़ें प्रायोरिटी वाली नहीं है, जैसे हमने बोला कि ऑल क्वाड्रेंट को हमने एनालाइज करना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें बैठी हैं उनको डिसाइड करके लॉन्ग टर्म का वहीं से आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए। एक जो स्टोरी आपने सभी सुनी होगी कि एक क्लास में एक प्रोफेसर होता है, एक जार लेके आ जाता है, सबसे पहले उसमें से बड़ी रॉक्स डालता है, फिर स्टूडेंट से पूछता है इसमें से और कुछ जगह बची है? स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तो वो छोटे छोटे और पेबल्स डालता है, फिर पूछता है कि नहीं और कुछ चीज़ें हैं? बोलता है नॉट येट। तो फिर और क्या कहता है, सैंड डालता है। अल्टीमेटली इसे फुल हो जाता है, नो वन इज एबल टू रियलाइज कि इसमें और कुछ है, नो वन एबल टू एनविजन कि इसमें और कुछ डाला जा सकता है। उसके बाद 2 कप कॉफ़ी के और डालता है वो उसमें। तो जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इसमें क्या समझते हो आप,
डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक होता है। जो प्रोफेसर का जो दोस्तों जो टेक है वो हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करने की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेबल्स होते हैं दोस्तों वो हमारी प्रायोरिटी 1 होते हैं, विच आर मस्ट डू थिंग्स विच आर वेरी क्रिटिकल इन अवर लाइफ, इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंट हो ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, वो सॉलिड फाउंडेशन होती है हमारी लाइफ का, वो हमारे को डिसाइड करती हैं। बिना अगर वो रॉक्स नहीं डालें, हम पूरी सैंड भर दें, बाद में रॉक्स डालने की कोशिश करें, नहीं भरेगी दोस्तों। तो वो द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी अचीव्ड इन योर लाइफ, ये कैटेगरी वाली चीज़ें हैं जिनके बिना नहीं हम कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आती है वो पेबल्स आते हैं, तो जो हमारी सेकेंडरी नेचर की जो चीज़ें आती हैं वो उसमें आती हैं। जो थर्ड कैटेगरी की आती हैं वो सैंड रिप्रेजेंट करता है। एंड डिस्पाइट जो फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ एवर वी मे बी बिजी वी कैन स्टिल हैव टाइम टू हैव 2 कप ऑफ कॉफ़ी विद आवर फ्रेंड्स, दैट इज़ हाउ द लाइफ इज़ लेड डाउन दोस्तों। होता क्या है कि वी कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स। एक कंसेप्ट होता है, मार्क ट्वेन ने जो बोला है कि ईट लाइव फ्रॉग इन द मॉर्निंग, द अगलीस्ट एंड बिगेस्ट फ्रॉग इन द मॉर्निंग, इफ आई नीड टू सोलो मोर देन टू सोलो द बिगर वन इन द फर्स्ट। तो सोलो तो जो फ्रैग होता है, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी ने एक बेहतरीन बुक लिखी है ईट दैट फ्रॉग। कंसेप्ट क्या होता है कि जो चीज़ें क्रिटिकल हैं वो चीज़ें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उस फ्रॉग को दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू सोलो दैट फ्रैग। ये जो उपमा दी जाती है फ्रॉग ईट करने की, मीन्स जो चीज़ें क्रिटिकल हैं, अनएस्केपेबल हैं, लेकिन अनप्लेजेंट है करने में, दे आर नॉट दैट मच प्लेजेंट एनफ। तो दो थिंग्स जब हम बोलते हैं ना कि द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सो नॉट मर्सी ऑफ द थिंग्स विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, इफ आई नीड टू सोलो दैट फ्रैग, इफ आई नीड टू ईट दैट फ्रॉग, इफ दैट इज क्रिटिकल फॉर माई लाइफ, सक्सेस इन माई लाइफ, लेट मी ईट दैट फ्रॉग इन द मॉर्निंग। सो उसको डिसाइड करें। इसमें बोला क्या जाता है कि हम कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं 1 से लेकर ई तक। ए में भी अगर बहुत जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं दैट शुड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू कंप्लीट इन द मॉर्निंग। ए अगर उसमें भी A1 और A2 A3 भी कर सकते हैं कि A1 A2 A3 जब हम कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी चाहिए दोस्तों। हाउ एवर प्लेन रेट में भी बी कैटेगरी की जो चीज़ें होती हैं कि ठीक है फ़ोन किसी का रिवर्ट करना है, मेल्स को रिप्लाई करना है, दैट शुड बी कैटेगरी। सी कैटेगरी किया नहीं किया बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड डी एंड ई आर कैटेगरी विच कैन बी डेलीकेटेड, विच कैन बी एक्सक्लूडेड। ब्रायन ट्रेसी का बेहतरीन बुक है इसके कंसेप्ट के ऊपर। ये लाइफ को बनाने वाली चीज़ें हैं। ईट दैट फ्रॉग, ये जब हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, जो प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करते हैं, होता क्या है कि वी कीप पुटिंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। होता क्या है कि जो प्रायोरिटीज़ ए की जगह हम क्या करते हैं ई को करना शुरू करते हैं। होगा क्या कि हम पूरे दिन बिजी दिखेंगे, बट आर वी रियली हेडिंग इनटू राइट डायरेक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग क्रिटिकल थिंग्स इन आवर लाइफ। तो दोस्तों जो आइजनहावर थे ना, यूएस के कितने 34th प्रेसिडेंट थे, मल्टीपल चीज़ें करते थे दोस्तों, एंड हर एक चीज़ में बड़ा सक्सेसफुल थे, बिकॉज हमेशा उनके सामने क्या रहता था, मेरे क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ आ रही है। अगर वो चीज़ें उनके क्रिटिकल नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन में के नहीं है, ही यूज्ड टू अवॉइड दोज थिंग्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएस के फाउंडिंग फादर में थे, इतने मल्टी टैलेंटेड थे। जो डिक्लेरेशन है ना फ्रीडम की, ही इज़ द वन ऑफ द सिग्नेटरी टू दैट। उन्होंने भी एक जो इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में कंसेप्ट बनाया हुआ था, इफ़ आई एम फेलिंग टू प्लान आई एम प्लानिंग टू फेल। अगर चीज़ें मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं फेल हो जाऊँगा। जब मैं प्लान करने की बात करता हूँ तो प्लान करने में क्या करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें विच आर रॉक रिप्रेजेंटिंग द रॉक ऑफ माई लाइफ, which are the things which are representing the pebbles of my life, which are those things which are representing the sand of my life, which are the things which are representing the coffee of my life। जब हम अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें सेग्रीगेट कर पाते हैं, उसी हिसाब से हमने अपना टाइम अलॉट करना चाहिए दोस्तों। जो परेटो प्रिंसिपल है, बिल परेटो ने, जब इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया गया कि जो इटली में उस टाइम 80% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय द 20% ऑफ द जमींदार थे। फिर उन्होंने इसी कंसेप्ट को आगे जब लेके गए कि जो उनके गार्डन में जो फ्रूट्स मिल रहे थे वो 20% ट्रीज ही थे जो ज़्यादा फ्रूट दे रहे थे। दोस्तों आज की डेट में भी वर्क फोर्स में भी देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, 15 से 20% लोग ही होते हैं जो एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यही सिखाया जाता है, ABC एनालिसिस में क्या सिखाया जाता है कि
85% of the value of items will be represented by the 15% of the items. तो हमारी लाइफ में भी जो भी पेरेटो टेक्निक है, जो विल्फ्रेड पेरेटो ने बताई या दूसरे लोगों ने बताई है, होता क्या है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाते कि नहीं कर पाते हैं. इफ़ आई कीप concentrating on those 85% of the things which are representing 15% of the value, I will be just wasting my time in a life. साधु ऐसा चाय है जैसा सूप सुबह, सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए. मीन्स ऐसी चीज़ें कि जो चीज़ें इरेलीवेंट हैं, अननेसेसरी है, हमारे शरीर के अपेंडिक्स जैसी हैं, काट दिया तो कुछ भी नहीं होने जैसा है, वो चीज़ें वेस्टफुल जो चीज़ें होती हैं, वो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि वो चीज़ें वेस्टफुल होती हैं लेकिन प्लेनेट लगती हैं. We keep putting our efforts in those direction. We keep pushing towards them, but they are not leading towards the critical things of our life. So, if really we want to succeed in our life, we want to succeed in our relationship, we want to succeed in all our endeavor, single-minded focus क्या होना चाहिए कि जहाँ पर जो चीज़ें लाई करती हैं, आपने देखा होगा मछुआरे जाते हैं डीप फिशिंग करने लिए, उनको पता है कहाँ से खजाना मिलना है, वहाँ पर जाकर फिशिंग करते हैं. एक बड़ी नोटोरियस बैंक रोवर हुए हैं बिली सूटोन, उनसे पूछा गया कि आप बैंक रोबरी क्यों करते हो. दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है. इवन दो ही वाज बैंक रोवर, बिली सूटोन ने बोला है दैट इज़ वेयर द मनी लाइस. वो है जहाँ पर मैं रोबरी इसलिए करता हूँ कि वहाँ पैसा है. सिंपल, वेरी क्लियर कट, प्रायोरिटीज बहुत क्लियर हैं कि एंड दैट इज इन अवर लाइफ वी डोंट नो वेयर द मनी लाइस, वी डोंट नो वेयर द डीप फिश लाइस. होता क्या है, वी कीप स्कैटर्ड. हम होता क्या है कि आज की ह्यूमन रेस का छोटी प्रॉब्लम क्या है, आवर एफर्ट्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड इन ऑल ओवर डायरेक्शंस, है ना. ह्यूमन अटेंशन हमारा इतना छोटा हो गया है, अटेंशन स्पेंस छोटा हो गया है. 250 से 500 बार हम अपना फ़ोन चेक करते हैं. अटेंशन डेफिसिट हो गया है. जो डीप क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स है वो नहीं हमारी जा पा रही है. तो फ्रॉम वेयर वी एक्सपेक्ट द डीप रिजल्ट कमिंग इनटू. अगर मेरे एफर्ट्स आर सेलो, माई आउटपुट, माई अचीवमेंट विल बी सेलो. So, decide our priorities, apply Pareto principle, apply ABC analysis, apply a simple concept which are critical towards achieving what are critical aspect of our life. So, the things which are most important in our life must not be at the mercy of the things which are least important in our life. If we are able to apply this single-minded with a single focus, no one on this earth, on this planet can achieve you and anyone else from achieving the success. With this, I come to an end of the concept of private victory. In next 3 habits, we will be discussing the concept of public victory and thereafter the self-renewal and Kaizen. So, all things being proactive, begin with the end in mind, and things which are important must not be at the mercy of the things which are least important. Just apply all these things in our life. You will be more effective, more successful in life. Till then, stay blessed and join. Thank you.